11 मई 2022। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 24 से अध्याय 13 पद संख्या 5 तक। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनाबास और साउल अपना सेवा कार्य पूरा करके यरूशलेम में लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अन्ताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबास, सिम्योन जो निगेर कहलाता था, लूकियुस, कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबास और साउल सिलूकिया गए और वहाँ से वे नाव पर कुप्रोस चले। सिलमेस पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। यूहन्ना भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। अनुवाक्य। समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। सभी राष्ट्र उल्लासित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। अनुवाक्य। समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 44 से 50। प्रभु ईसा संसार की ज्योति है। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ
जैसे पिता ने मुझसे कहा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।